So this small topic is this representation of various AM signal is time domain. So how you will represent the various signal in time domain. There is no specific thing like that, but some point to be noted here कि टाइम डोमेन में आप क्या करोगे, डबल साइड बैंड या फुल कैरियर है. फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो आपने देखा सिंगल साइड बैंड सप्रेस हो जाता है, लेकिन क्योंकि टाइम डोमेन में ये टाइम डोमेन है तो इसमें कोई साइड बैंड के आप टाइम डोमेन में डिस्टिंग्विश नहीं करोगे. तो नो सेपरेट डाया फॉर दिस, बोथ आर द सेम, डबल साइड बैंड फुल कैरियर एंड सिंगल साइड बैंड फुल कैरियर. क्योंकि साइड बैंड आप इसमें दिखा नहीं सकते टाइम डोमेन में, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं दिखा रहा था, तो इसलिए वो सेम रहेगा. ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, और ये क्या है आपका, ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो जिसमें क्या किया हमने, कैरियर सिग्नल को की एम्पलीट्यूड को वेरी किया इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. दिस कैन बी रिकवर्ड बाय, एक होता है एनवेलप डिटेक्टर, तो उसके थ्रू, ये डिटेक्शन के थ्रू ये हम रिकवर्ड कर सकते हैं इसको. दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है, तो ये जो टोटल जो इसको जो मैक्सिमम जो वेरी कर रहा है वी मैक्स है, और मिनिमम वेरी जो कर रहा है ये वाला. You have to pardon for my this is not exact diagram but something like that. तो ये आपका वी मिन आ गया, ये वी मैक्स आ गया. ठीक है, यहाँ आप देखेंगे जो मैक्सिमम है, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये वी मैक्स क्या आएगा, वीसी प्लस जो कैरियर का वोल्टेज है और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज है. तो दोनों के दोनों, ये जब कैरियर सिग्नल, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल जब ऊपर है तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों प्लस हो जाएंगे. जब ये जीरो क्रॉसिंग में है तो सेम होगा वीसी, लेकिन जब ये नेगेटिव में है तो हम ये वीसी माइनस वीएम. तो सबसे जो नेगेटिव वाला ये जो वी मीन है, ये वी मीन क्या आएगा, वीसी माइनस वीएम, ये वाला पॉइंट. ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो क्या होगा, वी मैक्स माइनस वी मीन डिवाइड बाय वी मैक्स प्लस वी मीन. इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को मैंने ये भी बताया कि इट इज नोन एज डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, इट इज वी एम बाई वी सी. ठीक है, तो वी मैक्स अगर वी सी और वी एम के टर्म में अगर लिखें तो वी सी प्लस वी एम, और वी मिनिमम क्या होगा, वी सी माइनस वी एम. ये जो मैंने आपको बताया कि वी मैक्स क्या है, वी सी प्लस वी एम, वी मिन क्या है, वी सी माइनस वी एम. ये वी मिन अगर मिनिमम जो वोल्टेज है ये वी मिन इज जीरो, देन एम इक्वल्स टू वन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स वन हो जाएगा. वी मिन जीरो है, वी मिन जीरो का मतलब क्या है, वी मीन का मतलब है डेट मीन्स द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव इज अगेन ऑब्टेन्ड. अब इसमें एक और चीज समझने वाली है, अगर हम इसी चीज को सप्रेस्ड कैरियर में ड्रॉ करेंगे, अगर सप्रेस्ड कैरियर अगर हम ड्रॉ करें डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, साइड बैंड का तो कुछ लेने देने नहीं, टाइम डोमेन में सेम आएगा. तो दिस सेम सिग्नल, जो सेम सिग्नल था वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस तरीके. अरे आफ्टर मॉड्यूलेशन, after modulation it will be something like ये कुछ ऐसा होगा कि तो ये क्या है, ये कुछ एनवलप जो इसका इसका जो पहले जो एनवलप हमने बनाया था तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये जीरो में होगा एकदम. ठीक है, फिर वैसे ही ये सेम ही होगा ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये चलता रहेगा. तो ये क्या चीज हो रही है,
इसका जो मैक्सिमम है सपोज करो प्लस वीएम और ये माइनस वीएम, तो ये हम जो डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर का जो हम ये जो डायग्राम बनाए, इसमें क्या है, ये हम एनवेलप डिटेक्टर से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इट इज नॉट रिकवर्ड बाय एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो डीसी लेवल जो है इक्वल टू 0 है फॉर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फॉर दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल डीसी लेवल जो है, ये जो है मिनिमम पॉइंट ये 0 है। यहाँ पे क्या था, वी मीन था। वी मीन क्या था, वीसी माइनस वीएम था, ये वीसी माइनस वीएम, ठीक है, ये जो वी मीन था। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो वीसी माइनस वी मीन जो है 0 है। मतलब इधर पे क्या है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या किया हमने, सिग्नल को ये कैरियर को सप्रेस्ड कर दिया। क्योंकि वी मीन ये क्या था, ये कैरियर की वजह से ही मैक्सिमम कैरियर की वोल्टेज ही होती थी वीसी, और ये वी माइनस वीएम। तो ये क्या करता था, ये दोनों को माइनस करके कुछ इसकी वैल्यू देता था। कोई डीसी लेवल एक इंट्रोड्यूस होती थी जब हम कैरियर का यूज करते थे। लेकिन फॉर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, फॉर दिस सप्रेस्ड कैरियर, डीसी लेवल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये क्या, जो मिनिमम वोल्टेज है इसकी 0 होगी। सो फॉर मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैरियर इज दिस, कैरियर सप्रेस्ड, so this DC level will be 0, ठीक है। And full carrier signal, a free carrier has been included, the modulating signal has a DC value of the carrier voltage VC। ये जो VC था, ये VC क्या कर रहा है, ये VC हम ये एक DC वोल्टेज ऐड कर रहा है, जो भी हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल देख रहे हैं। तो फुल कैरियर सिग्नल में क्या होगा, ये कैरियर क्योंकि इंक्लूडेड है तो देयर हैज टू बी DC वैल्यू, ठीक है। एंड द डिटेक्शन ऑफ दिस फुल कैरियर सिग्नल इज ऑलवेज सिंपलर बाय यूजिंग ए एनवेलप डिटेक्टर। ये एनवेलप डिटेक्टर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इन द सप्रेस्ड कैरियर, इन द सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल फ्री कैरियर इज एब्सेंट। यहाँ क्या है, कैरियर इज सप्रेस्ड एंड फ्री कैरियर इज एब्सेंट। द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज देन सिमेट्रिकल अबाउट दिस, क्या सिमेट्रिकल और हॉरिजॉन्टल एंड डीसी लेवल। सिमेट्रिकल है, मेरे डायग्राम मत देखो, भाव को समझने की कोशिश करो आप। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल है इसके, ठीक है। तो डीसी वैल्यू यहाँ 0 है, तो ये जो सिग्नल है दैट विल बी डिटेक्टेड बाय सिंक्रोनस डिटेक्टर, सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर। तो सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्टर से आप इसको डिटेक्ट करोगे इन विच लोकल कैरियर इन द डीमॉड्यूलेटेड रीजनरेटेड। जो लोकल के जो कैरियर है ये रीजनरेट होगा, एंड विच मस्ट बी इन सिंक्रोनस एंड इन कोहेरेंस विद दिस कैरियर एट द ट्रांसमिटिंग एंड, ठीक है। लेकिन इसकी जो सर्किटरी है, ऑफ कोर्स मैंने बताया था सप्रेस कैरियर में क्या होगा, सर्किटरी कॉम्प्लेक्सिटी इज मच हायर। So this is all about this representation in time signal. So you get the point that for double sideband, single sideband, this in time domain you didn't see anything change about this signal, because double sideband and single sideband you didn't get anything in time domain, you have to see in frequency domain. But in the case of this suppressed carrier and full carrier, you will see it that ये 0 हो गया इसका जो मिनिमम है, और इसका डीसी लेवल क्योंकि 0 हो गया, सप्रेस्ड कैरियर, हमने कैरियर को सप्रेस्ड कर दिया, लेकिन यहाँ कैरियर हम है तो ये बीसी ऐड होगा, डीसी लेवल ऐड होता रहेगा। तो इस तरीके से ये टाइम डोमेन में आप देख सकते हैं।